अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन फरीद ब्लॉग्स। तो आज आपके लिए जिस गाड़ी का मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो सुजुकी वैगन आर है और ये वैगन आर का VXR वेरिएंट है। VXL का हम पहले रिव्यू कर चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए VXR का रिव्यू लेके आया हूँ और ये 2021 मॉडल है। तो अगर हम फ्रंट से गाड़ी के स्टार्ट करें तो फ्रंट VXL और VXR दोनों का सेम है, सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस जो आता है वो यहाँ पे क्रोम का आता है। VXL में आपको क्रोम मिल जाता है और VXR में आपको क्रोम नहीं मिलता। बाकी इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट ऑलमोस्ट सेम है और इन दोनों में आपको फॉग लाइट्स जो है वो इसमें भी एडिशनल लगी हुई हैं आफ्टर मार्केट। दोनों गाड़ी में आपको फॉग लाइट्स भी नहीं मिलती। तो अब अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो सबसे पहले आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके अंदर आपको बॉडी कलर, डोर हैंडल्स और साइड मिरर्स नहीं मिलते और ये साइड मिरर इसके आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं। जो VXL आती है उसके अंदर आपको बॉडी कलर मिलते हैं और उसके साइड मिरर इससे डिफरेंस है। ये मेहरान वाले साइड मिरर हैं, उसके अंदर दूसरे साइड मिरर आते हैं और उसके भी मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसके भी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो इसके अंदर अलॉय रिम्स लगे हुए हैं, ये भी आफ्टर मार्केट है। वैसे इसके अंदर व्हील कप्स वाले स्टील रिम्स आते हैं और साथ व्हील कप होता है और वो जनरल का यूरो टाइकून टायर आता है। ये आफ्टर मार्केट इसके अंदर अलॉय रिम्स लगे हुए हैं और ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल है पूरी। ये VXR वेरिएंट है। अब हम गाड़ी की बैक की तरफ चलते हैं। तो अगर हम गाड़ी की बैक पे आ जाएं तो अगेन ये VXR है और इसमें यही डिफरेंस है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे जो ये ग्रिल मिलती है VXL में ये क्रोम की मिलती है, जबकि VXR के अंदर आपको ये ब्लैक कलर में मिलती है। और ये गाड़ी की ओवरऑल बैक लुक है। VXL और VXR का एक्सटीरियर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ चेंजेस के हैं साइड मिरर के चेंजेस हैं, डोर हैंडल इसके डिफरेंट है, बॉडी कलर के नहीं आते। फिर आपको जो है वो व्हील कप्स के साथ स्टील रिम्स मिलते हैं 13 इंच के। और बस यही इसके अंदर एक्सटीरियर में माइनर ये डिफरेंसेस हैं। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और अब गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। अगर हम गाड़ी की चाबी की तरफ आ जाएं तो इसके अंदर आपको रिमोट वाली चाबी नहीं मिलती। ऑल्दो ये इमोबलाइज़र वाली चाबी है, लेकिन इसके अंदर सिंपल की आती है। ये इसके अंदर आफ्टर मार्केट साथ रिमोट लगा हुआ है। तो अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में सबसे पहले आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि वैगन आर VXL के अंदर आपको पावर विंडोज़ फ्रंट पे 2 मिलती हैं। इसके अंदर आपको फ्रंट पावर विंडोज़ नहीं मिलती। साथ उसके अंदर यहाँ पे डोर हैंडल जो उसके हैं वो क्रोम में है। क्रोम नहीं होता, वो सिल्वर के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है सिंपल ब्लैक कलर में इसके मिलते हैं डोर हैंडल्स। उसके अलावा अगर इंटीरियर के बाकी चेंजेस की बात करें तो वैगन आर VXL के अंदर आपको यहाँ अंदर इंटीरियर में भी सिल्वर गार्निश मिलती है, जैसे यहाँ पे मिलती है स्टीयरिंग के ऊपर, ये AC वेंट्स पे मिल जाती है। और इसका स्पीडोमीटर भी वैगन आर VXL से डिफरेंस है, उसके अंदर RPM वाला स्पीडोमीटर आता है, इसका स्पीडोमीटर उससे चेंज है। इसके यहाँ गेयर नॉब पे यहाँ सिल्वर नहीं है, उसके गेयर नॉब पे सिल्वर होता है। ये जो इसमें LCD लगी हुई है ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है। वैसे इसके अंदर सिंपल क्लेरियन का हेड यूनिट आता है जो पहले वैगन आर VXL में आता था और अब जो VXL वैगन आर है उसके अंदर आपको MP5 प्लेयर मिल जाता है। तो ये गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर है। उसके अलावा अगर बाकी इंटीरियर चेंजेस की मैं बात करूं तो इसकी जो सीट्स हैं उनकी जो फैब्रिक है वो भी वैगन आर VXL से डिफरेंट है। इसका फैब्रिक डिफरेंट है और वैगन आर VXL का डिफरेंट है। अब हम बैक सीट्स की तरफ चलते हैं। तो बैक सीट्स में भी आप देख सकते हैं कि इसकी और वैगन आर की सीट सेम है। बैक से भी इसके अंदर आपको सीट बेल्ट मिल जाती हैं। ऑल्दो इसके अंदर आपको पीछे ट्रंक स्पेसर नहीं मिलता। वैगन आर VXL के अंदर आपको ट्रंक स्पेसर मिल जाता है, इसके अंदर आपको ट्रंक स्पेसर नहीं मिलता। तो ये ओवरऑल गाड़ी का क्विक रिव्यू था वैगन आर VXR का। इसको हम कंपैरिजन वीडियो भी कह सकते हैं वैगन आर VXL और VXR की। अब मैं आपको गाड़ी का ऑर्डर के साथ आपकी बात कराऊंगा और हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जो सारी मॉडिफिकेशन करवाई कितने की करवाई और जो इन्होंने लॉय रिम्स वगैरह लगवाए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर और ये शीशे टिंट करवाए हुए हैं, फॉग लाइट्स लगवाई हुई हैं, ये नेविगेशन सिस्टम लगवाया हुआ है इस गाड़ी के अंदर, स्पीकर ऐड किए हुए हैं। तो हम ये सारी चीज़ें ऑनर से पूछेंगे कि उन्होंने ये कितने की करवाई और ये गाड़ी की टोटल उन्होंने कितनी कॉस्ट आई। तो हमारे साथ अब खुज़ैम मौजूद है और हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने गाड़ी कितने की ली और इनका परचेज डिसीजन क्या था, क्योंकि हर बंदा जब गाड़ी लेने जाता है उसका एक बजट होता है, वो एक बजट में गाड़ी देख रहा होता है। तो उन्होंने जब 15.5 लाख एक गाड़ी पे खर्च किए तो उनका उसके पीछे परचेज डिसीजन क्या था। तो खुज़ैम आप मुझे बताएं कि आपने ये गाड़ी क्यों ली, आप किसी और गाड़ी के लिए क्यों नहीं गए।
यार ये जो मेरा मेन डिसीजन लेने का था ना, मैं बेसिकली ऑल्टो मैंने VXR सेल की थी। अच्छा। तो उसके बाद ऑल्टो में एक एसी का थोड़ा सा एक इशू है, जिसको बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि 660 की वजह से गाड़ी नो डाउट वो बहुत अच्छी है। हम्म। तो एक तो ये पावरफुल गाड़ी है, 1000 सीसी इंजन है। उसके अलावा जो इसका एसी है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, कि आप अगर इसको खड़ी जगह यूज़ कर रही हैं या चला रही हैं लॉन्ग पे, इसका एसी आपको मायूस नहीं करता, जो मेरी एक मेन वजह ये थी। उसके अलावा बाकी गाड़ियों की बुकिंग आपके सामने है, कि अगर आप वैगनार VXL की तरफ जाएं तो उसका अब तो खैर 4 मंथ्स टाइम हो गए, पहले 2 मंथ टाइम था। और ऑन आपके सामने है कि कितने कितने ऑन चल रहे हैं। तो ये थोड़े कम ऑन में अवेलेबल थी, VXL का ऑन इससे 2-3 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने फिर इसी को मैंने कहा ये ट्राई किया जाए, देखा जाए कैसी गाड़ी है। तो ये गाड़ी आपने ऑन पे ली थी कि आपने जो है ये बुक करवाई हुई थी, और अगर बुक करवाई थी तो आप कितने कितने दिनों बाद आपको मिल गई थी? नहीं नहीं, मैंने ये गाड़ी ऑन पे ली थी। मैंने इस पे 50,000 ऑन करा था। 50,000 ऑन पे आपने ली थी। जी। और ये अगर बात करें हम पूरी गाड़ी की जो इनवॉइस प्राइस थी रजिस्ट्रेशन करा के गाड़ी आपको ऑन के साथ कितने की पड़नी थी? ये मुझे ऑन समेत मॉडिफिकेशन के समय में ये 17 के राउंड अबाउट कॉस्ट कर रही है। तो मॉडिफिकेशन जैसे कि अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में आपने इसके अंदर अलॉय रिम्स लगवाए हैं। तो अलॉय रिम्स की आपको क्या कॉस्ट आई थी? अलॉय रिम्स थे और आपने जो इसके पहले व्हील कप्स थे वो आपने साथ दिए होंगे, और जी। जो स्टील रिम्स थे, अगर तो उनकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या आई थी आपको? अगर उनकी कॉस्ट माइनस करके देखा जाए तो ये मुझे कोई अराउंड 40,000 कॉस्ट कर रहे थे। और अगर उसको साथ मिला तो 65,000 का टोटल पैकेज है। ये 64 to 65,000 का ये पैकेज है। और जो बाकी मॉडिफिकेशन है जैसे कि एयर प्रेस आपने लगवाए हुए हैं, फिर आपने शीशे अपनी गाड़ी के टेंट कराए हुए हैं, ये नेविगेशन आपने इसमें एक ऐड की है, स्पीकर भी शायद आपने ये ऐड किए हैं। स्पीकर्स भी इसमें लगे हुए तो हैं। वो आपने वो टोटल उनकी टोटल कॉस्ट सारी चीज़ों की क्या आपको आ गई थी? तकरीबन 50,000 के नज़दीक इन सब चीज़ों पे लग गया था, जो कि एंड्रॉयड पैनल भी इसमें मैंने लगवाया था, बैक व्यू कैमरा, ट्विटर, मतलब स्पीकर्स। के टोटल आपने 80,000 के 90 के अराउंड आपने इसमें लगाया ऊपर तकरीबन मॉडिफिकेशन में। 1 लाख रुपए समझ लें ऊपर लग गए 1 लाख आपने पूरा इसके। इसकी ऑन के मॉडिफिकेशन पे अलावा लगाया? मॉडिफिकेशंस के ऊपर इसकी 1 लाख रुपए ऊपर लग पूरा 1 लाख आपने इसकी मॉडिफिकेशन पे लगाया? जी। तो अगर हम गाड़ी की बात करें ड्राइव की, तो आप गाड़ी की ड्राइव के बारे में बताएं, क्योंकि वैगन आर के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो ड्राइव है ना, इसकी हैंडलिंग जो है वो सही नहीं है इसकी, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, इस वजह से इसकी हैंडलिंग बहुत ख़राब है। लोग तो इसको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी इसकी आप अगर हाई स्पीड पे जाएं तो गाड़ी बिल्कुल ऐसा लगता है निकल गई यहाँ से। तो उसके बारे में आप बताएं, कंफर्ट किसकी कैसी है, अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कंफर्टेबल गाड़ी है कि नहीं है, और फ्यूल एवरेज के बारे में भी इसकी बताएं। ब्रो, जो इसकी फ्यूल एवरेज है ना, उससे मैं कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी हैवी है फ्यूल के ऊपर। और बाकी ये गाड़ी फैमिली कार है, इसमें लग स्पेस बहुत ज़्यादा है, फैमिली कार है ये। दूसरा, बेसिकली ये वैगन आर है ना, तो इसका सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है। इसको आप ऑल्टो के साथ नहीं मिला सकते, इसको आप कल्टस के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि इसकी ज़रा इसका जंप, इसका खड्डा थोड़ा हार्ड है, आपको फील करवाता है कि थोड़ा आप इसका सस्पेंशन हार्ड है, जिसको आप हार्ड कह सकते हैं। और उसके अलावा आपने क्या क्वेश्चन की है इसके अलावा? फ्यूल एवरेज के बारे में बताएं, वो तो आपने बता दी है। और हैंडलिंग के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि आप जब रोड पे हाई स्पीड पे, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग भी आपकी ज़्यादा है मुझे जितना पता है, तो आप जब हाई स्पीड पे हाईवेज पे जाते हैं तो उस पर क्या इसकी हैंडलिंग कैसी रहती है? अगर आप एक लेन से दूसरी लेन जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आपके पास से तेज से आपको क्रॉस करके जाती है, तो उसमें इसका क्या सीन होता है? ये स्टेबल रहती है कि ये आपको तंग करती है? जी, मैंने जब ये गाड़ी ली थी ना, वो इत्तेफाक से मेरी एक कल्टस वाले के साथ ना शोरूम से निकलती ही रेस लग गई थी। तो उसमें ये क्या हुआ था, इसके अंदर जेन्युइन टायर्स थे ना, तो उसमें वाकई में इसकी हैंडलिंग बहुत पुअर है, कि आपको ना गाड़ी स्टेबल नहीं चलती, इसकी हैंडलिंग का मज़ा नहीं है। जब से इसके मैंने फ़ौरन ही जाके ना इसके टायर और रिम चेंज करवा दिए। जब से मैंने इसमें 175 का टायर डलवाया, इसका जेन्युइन टायर आई थिंक 145 का आ रहा है, और मैंने इसमें 175 का टायर डलवाया साथ अलाय रिम। उससे ये है कि अब इसको आप जैसे मर्जी इसको आप ड्राइव करें, इसकी आप कटिंग करें, जो भी करें, तो ये आपके हाथ से नहीं निकलती, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मैं भी वैगनर यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि जो कंपनी की तरफ से टायर आते हैं ना, उनके साथ एक तो हैंडलिंग इस गाड़ी की बहुत ख़राब हो जाती है, दूसरा आपको स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे भी बम्प ज़्यादा उसमें महसूस होता है, इन टायर्स में फिर भी कम महसूस होता है। और आपकी गाड़ी की जो आवाज़ है ना टायर की, उस जेन्युइन टायर से बहुत ज़्यादा है, इस तरह आपकी गाड़ी बहुत साउंडलेस हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट कैसी है, मतलब कि फ्रंट सीट्स में मैं अभी बैठा हुआ हूँ, तो मुझे ये सीट इतनी कोई कंफर्टेबल नहीं लग रही। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप गाड़ी ये यूज़ कर रहे हैं, और आप मुझे बताएं कि इसकी जो सीटिंग कंफर्ट है वो कैसी है। इसका जो लेग रूम है वो तो कमाल है।
लेग रूम, इसके ऊपर से जो हेड स्पेस, आप जैसे गाड़ी में बैठते हैं उसमें आपको कोई इशू नहीं आता। लेकिन मैंने आपको फिर वही बात की है कि ये वैगन आर है ना, तो इसलिए इसकी ज़रा सीट्स हार्ड हैं और थोड़े इसमें जंप हार्ड है। तो सस्पेंशन वाइज थोड़ी मैं इसको मतलब 5 नंबर दूंगा 10 में से। सस्पेंशन का मज़ा नहीं है इस गाड़ी का, अगर इसको आप कंफर्ट ड्राइव के लिए ले रहे हैं ना। अलबत्ता इस पर आप खर्चा करें, टायर रिम चेंज कर दें, उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आपने कंफर्ट ड्राइव, ये बेसिकली एक फैमिली कार है और लॉन्ग के सफ़र के लिए बहुत अच्छी है। रोड ग्रिप इसकी जेन्युइन ऐसा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर इसके आप टायर वगैरह चेंज करवा दें तो इसकी लॉन्ग पे भी आपको ये मज़ा करवाती है। मेन जो इसके अंदर जो क्वालिटी है ना, जो ये चल रही है, ये इसका एसी, कि आपको सुजुकी के ब्रांड में ऐसा एसी कहीं नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सीट्स की अगर इसकी मैं बात करूँ ना, तो मुझे जो VXL वेरिएंट इसमें आता है ना, उसकी जो फैब्रिक है ना सीट्स का, वो चेंज है। और मुझे जो VXL वेरिएंट आता है उसकी सीट्स इससे कंफर्टेबल लगी हैं। और पता नहीं मुझे, क्योंकि ये शायद नई सीट्स हैं इस वजह से ये हार्ड लग रही है। लेकिन जो VXL इसमें वेरिएंट आता है उसकी जो फ्रंट सीट्स है ना, वो इससे थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। शायद उसके फैब्रिक चेंज है तो उसमें एक्स्ट्रा फॉर्मिंग है, या सुजुकी की तरफ से कोई गिमिक है। लेकिन उसकी जो सीट्स है फ्रंट वाली, वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे इससे ज़्यादा लगती है। उसके अलावा गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, AC गाड़ी का बिल्कुल उसी तरह ही है। इसके अंदर आपको चार्जिंग डॉक भी मिल जाती है। और बाकी बाकी जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं। तो व्यूअर्स, यही था आज का हमारा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।